बड़े बूढ़े कह गए हैं कि इंसान कभी कभार सब कुछ पाने की चाह में सब कुछ गवा बैठता है, और ये कहावत अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, और जिनका नाम है नबीनुल हक, फजलक फारूकी और मुजीबुर रहमान। अफगानिस्तान के 3 ऐसे सितारे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाई, नाम बनाया, लेकिन उन्हें जब पैसे की जरूरत ज्यादा बढ़ गई तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मानो उन्हें जैसे उनकी हैसियत और औकात दिखा दी और अब उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये खबर अपने आप में एक बड़ी है, और ये जो मैसेज है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों को दिया है, शायद आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने खिलाड़ियों को एक सख्त मैसेज के तौर पर दिया जाए। दरअसल नबीनुल हक, फजलक फारूकी और मुजीबुर रहमान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ दे दें। वो नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले, यानी कि अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खेलना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि दुनिया भर में जो लीगें खेली जा रही हैं उन लीगों में खेलने का मौका मिले, जिनकी वजह से हमारे पास पैसे का ज्यादा आवागमन हो। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अच्छा ऐसा है, मतलब देश से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो गया, तो एक काम करते हैं बेटा, तुमको न हम देश के लिए खिलाएंगे और न ही बाहर खेलने का मौका देंगे। 2 साल के लिए एनओसी रोक दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया, यानी न देश में खेल पाओगे और न बाहर जाकर किसी देश में लीग खेल पाओगे। अच्छा, ये कार्रवाई जो हुई है ये डिसिप्लिन के तौर पर कार्रवाई हुई है। अब 3 साल का इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोका गया, मतलब अगले 3 साल तक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए इन्हें जो पैसे मिलते थे वो पैसे अब नहीं मिलेंगे, और ये उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। इसका दूसरा असर ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिलेक्शन होगा उसमें भी शायद इनको अथॉरिटी ना मिले और इनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से ये लोग अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए काफी ना के बराबर दिखाई देंगे। लेकिन जो दूसरी सजा का ऐलान दिया गया या फिर प्रतिबंध कह लो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि इन्हें 2 साल तक एनओसी नहीं दी जाएगी। अब अगर आप किसी भी देश में खेलने जाते हैं, मतलब लीग खेलने, तो आपको एनओसी लेकर जाना पड़ता है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप याद कीजिए हारिस रऊफ को लेकर भी, यानी कि पाकिस्तान ने उससे बहुत रुलाया था और उनकी भी एनओसी रोक दी थी। उस टाइम हारिस रऊफ ने कहा था कि वो शायद टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बोर्ड को बुरा लगा और उनकी एनओसी रोक दी। और उसका रिजल्ट ये आया, वो ना टेस्ट खेल सके, ना वनडे, ना 20 और ना ही अलग देशों में जाकर कोई लीग खेल सके जब तक एनओसी रोकी गई। लेकिन फिलहाल उनके केस में इतना लंबा टाइम नहीं था, यानी कि एनओसी 2-4-6 महीने के लिए ही रोकी गई थी। लेकिन यहाँ पर तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त कदम उठाया है। यहाँ पर नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उन्हें एनओसी नहीं मिलेगी, यानी किसी भी लीग में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त कदम उठाया है, और इसका सीधा सबसे बड़ा और सबसे पहला जो अडेंट होगा वो होगा फजल हक, फारूकी और नबीनुल हक के मामले में। नबीनुल हक हम सब जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और फजल हक, फारूकी जो हैं वो हैदराबाद के लिए आईपीएल टीम में खेलते हैं। लेकिन इन दोनों टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों को अगर एनओसी नहीं मिली तो फिर उन्हें आईपीएल 2024 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसका साफ मतलब ये होता है, यानी आईपीएल खेलने से जो पैसे, जो रकम, इन्हें एक मोटी रकम जो मिलती वो इन्हें नहीं मिलेगी। इस सारे मामले की शुरुआत होती है, दरअसल ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान बोर्ड को बताते हैं कि इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाए। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो फिर आपको वही करना होता है जो बोर्ड बोलता है। लेकिन इंग्लैंड से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर खिलाड़ी जो होते हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते, यानी कि वर्ल्ड कप वगैरह तो खेल लेते हैं, लेकिन और जो मैच होते हैं, सीरीज वगैरह जो होती है, उनमें वो खेलने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे हमारी बॉडी पर असर पड़ेगा। वैसे तो नबीनुल हक को हम सब जानते हैं कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, तो वही कहानी इन्होंने यहाँ पर T20 क्रिकेट को लेकर की कि 2024 में हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ कर दीजिए, यानी आजाद कर दीजिए। वैसे भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड में मेहनत और खेलने के पैसे मिलते हैं, काम उनसे इतना ज्यादा कराया जाता है। एक समय खिलाड़ी जब स्टेब्लिश हो जाते हैं तब वो चाहते हैं कि स्टेब्लिशिंग के बाद वो इससे बचना चाहते हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हाल फिलहाल में काफी अच्छा कर रहा था, उसे शायद ये बिलीव हो गया, अगर नेशनल बोर्ड पर खिलाड़ी तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर बोर्ड का क्या होगा। इस हिसाब से तो हर खिलाड़ी कह देगा कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दीजिए और हमें आईपीएल वगैरह की लीगें खेलने दीजिए। और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, कहा कि भाई अब आप तीनों ही कहीं पर भी नहीं खेल पाएंगे, हम अब नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी इच्छा
इच्छा है वो नहीं देंगे। और उसके बाद जो है हम आपको एनओसी भी नहीं देंगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये वो तीनों खिलाड़ी वो हैं जो अपने देश से ज्यादा कॉमर्शियली काम करने की इच्छा रखते हैं, यानी राष्ट्र भक्ति से ज्यादा पैसों की भक्ति को लेकर ये रुचि दे रहे हैं। क्योंकि नेशनल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से हम एनओसी देने से इनको इनकार कर रहे हैं। अब इस पर क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि ये जो फैसला लिया गया वहाँ पर 3 साल तक ये वहाँ पर जारी रहेगा लीग क्रिकेट में, और एक ही हो सकता है कि ये लोग माफी वाफी मांगे और कहें कि हम ऐसा दोबारा नहीं बोलेंगे, हम अपने देश से ही खेलना चाहते हैं। तो हो सकता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इन्हें माफ कर दे और इन्हें आईपीएल में भी खेलने का मौका मिले और राष्ट्रीय खेल में भी खेलने का मौका मिले। लेकिन फिलहाल इनकी बैंड बजने वाली है और मुझे लगता है कि इनकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि न ये घर के होंगे और न घाट के। फिलहाल आपके हिसाब से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सही किया या गलत, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।